स्टार्ट है ना। चलो एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, हम लोग जो है इसमें सामाजिक अध्ययन के बारे में जानेंगे। जिस सामाजिक अध्ययन को हम लोग क्या 3 भागों में अध्ययन करेंगे, जिसका हम लोग एक भाग हो गया भूगोल, दूसरा इतिहास और तीसरा राजनीतिक एवं आर्थिक शास्त्र। ठीक, मतलब इसमें जो है राजनीतिक और आर्थिक, आगे चल के हम लोग इसको भी आगे 4 भाग में जानेंगे, यानी भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र अलग और आर्थिक शास्त्र अलग पढ़ेंगे। ठीक, तो जिसमें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, भूगोल को हम लोग क्या बोलते थे, हमारी दुनिया। भूगोल को क्या बोलते थे, हमारी दुनिया। और इतिहास जो क्या अतीत से वर्तमान जो है उसी, मतलब क्या हम लोग जो है जो पुरानी बातों हैं वहाँ से लेके जो बीत चुका है और जो वर्तमान तक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसमें, इतिहास में। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र है। ठीक, राजनीतिक से संबंधित है और आर्थिक से संबंधित है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो है इतिहास, ठीक, इतिहास को हम लोग 3 दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। कितना दृष्टिकोण से, 3। एक प्राचीन काल इतिहास को क्या 3 दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। एक प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। तो कितना, 3। एक प्राचीन और दूसरा मध्य, तीसरा क्या आधुनिक। तो प्राचीन काल को हम लोग ईसा पूर्व से लेके जानेंगे, मतलब जिस समय से ईस्वी वगैरह सब नहीं चालू हुआ था उससे पहले का इतिहास से लेके क्या 700 ईस्वी मतलब 7वीं शताब्दी तक का इतिहास पढ़ेंगे। किसमें, ठीक, प्राचीन काल में। प्राचीन काल में ईसा पूर्व से लेके 7वीं शताब्दी तक के बारे में पढ़ेंगे। फिर मध्यकाल में जो हम लोग 7वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे, यानी 1750 ईस्वी तक इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आधुनिक काल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, 18वीं शताब्दी से लेके वर्तमान तक का, मतलब आधुनिक काल में जानेंगे। तो तुम लोग का जो ये प्रकरण है कब, कहाँ और कैसे, ये है आधुनिक काल के चैप्टर। किसका, ये आधुनिक काल का। कौन, कब, कहाँ और कैसे, आधुनिक काल का। ठीक, इसमें हम लोग ये जाने क्या, जो पहले कौन, ये अमेरिका महाद्वीप का खोज किया कोलंबस के द्वारा किया गया। कितना ईस्वी में किया गया, 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई। उसके बाद जब अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई, उसके बाद जो है फिर एक पुर्तगाली व्यक्ति थे, उनका नाम क्या, वास्को डी गामा, जो कहाँ के, पुर्तगाल के थे, यानी कि यूरोप महादेश के वासी थे। वहाँ से चले किसके लिए, एक समुद्र मार्ग से भारत की ओर, यानी कि समुद्र मार्ग से 1498 ईस्वी में यात्रा करके कहाँ, भारत आए। ठीक, केरल के तट पे। तो ऐसा नहीं है जो वास्को डी गामा जो है इस समुद्र मार्ग का खोज किया। पहले ऐसा नहीं है जो पहले व्यापार नहीं होता था, पहले भी क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक, पहले भी हम लोग को स्थल मार्ग से हुआ करता था। स्थल मार्ग से क्या करते थे, कोई भी सामान अगर हमको भेजना होता था यूरोप के कोई भी देश को, तो हम लोग भेजते थे। लेकिन स्थल मार्ग में समस्या थी क्या, जो कोई भी वस्तु रास्ता में क्या होता था, लूट लिया जाता था, या कोई भी देश जो है रास्ते में अपना टैक्स ले लेते थे। तो ये सारा समस्या आता था किसमें, जब स्थल मार्ग से कोई भी व्यापार होता था। तो उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे उसको जब ये समुद्र मार्ग का खोज हो गया वास्को डी गामा द्वारा, तब व्यापार करना थोड़ा आसान हो गया। भारत से यानी कि एशिया महादेश से उधर क्या यूरोप महादेश के देशों के लिए क्या कोई भी वस्तु को ले जाना ले आना आसानी तरीक़ा से पहुंचाया जाने लगा। इससे क्या हो गया फ़ायदा, ठीक, किसी तरह का रास्ते में कोई तरह का समस्या नहीं होती थी और आसानी से ये हो गया। तो मतलब 2 क्वेश्चन सबसे मूल है क्या, अमेरिका महाद्वीप का खोज किसने किया, अमेरिका महाद्वीप कौन किया, कोलंबस। और दूसरा एक मुख्य क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत की खोज 1400 कितना ईस्वी में, 98 ईस्वी में समुद्र मार्ग की खोज की। ठीक, ये 2 मेन पॉइंट है। इसको क्या कर